केवल रोज उसको प्रणाम कर लीजिए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। ये साक्षात भगवान का ही स्वरूप है श्रीमद् भागवत। जब दोनों पलड़े पर रखा तो जिस पलड़े में श्रीमद् भागवत रखा था वो भारी पड़ गया। जिधर भगवान है पलड़ा तो भारी पड़ेगा ही, पल्ला तो हल्का पड़ता है जिधर शैतान बैठते। भगवान की जहां पर कृपा होती है, भगवान का जहां पर भक्त होता है, वो पल्ला हमेशा भारी ही रहता है। तीन प्रकार के भगवान बताया आपको, सच्चित और आनंद में भगवान है। तीन प्रकार के भगवान के दर्शन भी होते हैं। एक स्वप्न में दर्शन, आप कहते हो स्वप्न में भगवान का दर्शन, स्वप्न में दर्शन भगवान का कर लो तो जीवन धन्य हो जाता है। एक विग्रह मूर्तियों की, जो भगवान की मूर्ति दी हुई है। एक भगवान का प्रत्यक्ष। और मैं आपको बताऊं, भगवान को ढूंढने कहने और सोचने की कोई जरूरत नहीं है, भगवान तो घर में ही रहते हैं। भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं है, भगवान तो घर में ही बैठे हैं। जब चाहो एक बार नहीं, 100 बार नहीं, आप 1000 बार दर्शन कर सकते हो। लेकिन कल मैं आपको ये बताया था कि निर्मल मन जन सो महि पावा, मोहि कपट छिद्र ना। जब तक ये पाप का पर्दा जो पड़ा हुआ है ना मेरी आंख पे, जब तक ये नहीं हटेगा तब तक भगवान का शैतान भी नहीं दिखाई देगा। भगवान तो तब दिखाई देंगे जब ये पाप का पर्दा हट जाएगा। अरे वो जीता जागता भगवान जो बैठा आपके घर में ना मेरे भाई बहन, उसी की सेवा करिए बस। मात्र उसकी सेवा करिए। मंदिर में आप आके कीर्तन करो, भजन करो, यज्ञ करो, पूजा करो, पाठ करो, आधे घंटे आप मंदिर में बिताते हैं, घंटे पर 2 घंटे बिताते हैं। और इन भगवान के पास तुमको समय भी नहीं मिलता, आधे घंटे का समय मिलता है। उन भगवान के लिए कितना समय मिलता है बोलिए? कम से कम 18 घंटे। 18 घंटे तुम भगवान की छत्र छाया में रहते हो। ये जहां पर आप बैठे हैं कौन सा स्थान है? ये पाठशाला है। क्या पाठशाला है? जहां भी आप मंदिर जाते हैं, जहां जी गुरु जी के पास जाते हैं, वो पाठशाला होती है। और घर जो आपका वो क्या है बोलो? घर है आपका प्रयोगशाला। ये पाठशाला है और वो प्रयोगशाला है। आप आज ही जाकर के प्रयोगशाला में आप प्रयोग करना। तो यहाँ पर सुनते जाओ, ये माता पिता जो होते हैं ना, ये भगवान ही होते हैं। अरे माता पिता जो होते हैं भगवान ही होते हैं। प्रयोग पाठशाला ये है, यहाँ पर साधु संत महात्मा हम लोग तो कुछ जानते नहीं बेचारे, जो भी बताते हैं आपको, उन्होंने जो बताया वही बताते हैं। ये पाठशाला है जो यहाँ पर सीख के जाइए, वहां करते प्रयोग करिए। ये माता पिता भगवान का ही रूप होता है। उन माता पिता की, उन बुजुर्गों की सेवा सम्मान कर लो, तुम्हारा जीवन अपने आप ही धन्य हो जाएगा, भक्ति में हो जाएगा। करके तो देखिए, जब तक नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। ये पाठशाला है। ये भगवान हिलते नहीं है, डोलते नहीं है, बोलते नहीं है। आप कहते हो कि खाते नहीं है, करते सब चीजें हैं, लेकिन हमको आपको दिखाई नहीं देता है। अब वो तो जीता जागता भगवान, वो तो हिलता डोलता खाता पीता सब कुछ है। उस भगवान को 1 चम्मच पानी नहीं देते हो और इस भगवान को रबड़ी खिलाते हो, भगवान स्वीकार कर लेंगे नहीं ना, कुछ ना खिलाओ। इनको केवल आकर के भगवान का धन्यवाद करो, प्रभु आज मैं भगवान जी की सेवा करके आ रहा हूँ, आप क्या कह रहे हो? तो सारी कृपा भगवान की तुम्हारे ऊपर ही बरस जाएगी बिना कहे। कल मैं आपको कहा था ना, जब आपको जरूरत भी नहीं होगी, आपकी तमन्ना भी नहीं होगी, तो सुख शांति लक्ष्मी धन दौलत पुत्र पौत्र से आपका घर परिवार भर जाएगा। उस भगवान की जो सेवा कर, जीते जागते भगवान की सेवा कर। भगवान कहते हैं वहां से आने के बाद तब कृपा होगी। और यहाँ आके मत्थे में पूरा यहाँ तक टीका लगा लिया और ये कर दिया वो कर दिया है, इससे कोई फायदा नहीं। करना है तो उस भगवान की पूजा कर, उस भगवान की अर्चना कर। उस भगवान की पूजा अर्चना करने के बाद में तब मेरे पास आ, वहीं से ज्ञान भी प्राप्त होगा, वैराग्य भी प्राप्त होगा, वहीं से भक्ति भी प्राप्त होगी। बिना भक्ति के आप तो श्रवण कुमार माता पिता भक्ति से ही
सब कुछ उत्पन्न होता है। ये भगवान की कथा भी भक्ति से पहले भक्ति से ही स्टार्ट हुआ है। आप लोग तो बड़े समझदार पढ़ लिखे हैं। ये जो पुराणों की या जो कथा होती है, सबसे पहले किसकी वंदना करते हो? सबसे पहले क्या किसकी बोलते हो? बोलना चाहिए। हाँ, गणेश जी। गणेश जी बोलते हैं ना। आप आज ही जाना, मेरी बात मानना तो आज ही घर जाना है। जिसके पास रामचरितमानस रखा हो बोलकर पढ़ना कि हमको सबसे पहले वंदना। इस धरती का अंदाजा लगा सकते हैं आप, इसको आप माप सकते हैं कितनी लंबाई कितनी चौड़ाई है। 2 धरती होती है, एक नहीं 2 धरती है। इस धरती की लंबाई और चौड़ाई आप नाप सकते हैं कि कितनी लंबाई कितनी चौड़ाई है। कितने घंटे में इसको मैं नाप सकता हूँ, सब कुछ नाप सकता हूँ। लेकिन मेरे भाई बहन, दूसरी धरती जो है माँ होती है। माँ की गहराई का नाम आज तक बना ही नहीं है, कोई नहीं माप सकता। इस धरती की तो माँ पहले की उस धरती की माँ नहीं है। इस संसार में बढ़ करके माँ से बढ़कर किसी का दर्जा है नहीं। भगवान भी फेल हैं। भगवान कहते नहीं, सबसे पहले उस माँ का है जिस माँ ने अपना जीवन दांव पर लगा दिया। दांव पर लगा करके पूछे उस माँ से कितनी पीड़ा, कितना दर्द, कितना दुख, कितना दर्द, आपत्ति विपत्ति संकट में भी वो अपने प्राण को अपनी औलाद को देने के लिए तैयार होती है। ऐसे संसार में कौन है? बोलो। बेटा, बेटी, रिश्तेदार, सगे संबंधी कोई साथ नहीं सकता। भाई बहन, जो माँ देती है त्रिलोकी में कोई नहीं सकता। मेरी आपसे हाथ जोड़कर निवेदन विनती रहेगी हमेशा, इस भगवान की सेवा अर्चना जरूर करिए, भगवान की पूजा जरूर करिए। अगर इस भगवान ने तुमको आशीर्वाद दे दिया तो त्रिलोकी में किसी देवदानों में ताकत नहीं है उसके आशीर्वाद को रोक सके, काट सके। इसीलिए सीख मिलती है भागवत से कि उस भगवान की पूजा अर्चना करो, उसकी आराधना करो। वो भगवान प्रसन्न है तो सारे भगवान प्रसन्न है। अगर जिसने नहीं किया, मेरे भाई बहन, समय निकलने के बाद तुमको याद आएगी। जब तुम उस स्थान पे आओगे ना, तब सोचो भगवान हमने अपनी माँ के साथ, बाप के साथ में क्या किया, वो समय याद आएगा। फिर जब हाथ से आप बोलते दलील निकल जाएगी तो फायदा कुछ नहीं है। भक्ति ज्ञान वैराग्य से कुछ मिलता है। कथा भी आरंभ होती है। सबसे पहले प्रार्थना किसी करनी चाहिए? पता है आपको? माँ की सबसे बड़ी माँ है, उसके सामने कोई नहीं है। आप जाके रामचरितमानस उठा के पढ़ना, मैं बताऊँ मुझे किसकी वंदना है, पढ़ोगे तो मुझे आगे ज्ञान हो जाएगा। बता दूं मैं किसकी वंदना है? सबसे पहले सरस्वती माता की वंदना है। बोलिए, आज ही जाकर जाके आप पढ़ना है। पढ़ते तो रोज हो, पता नहीं कितनी बार पाठ किया आपने, लेकिन इंपॉर्टेंट शब्द है। आप जाकर आज ही उठाकर पढ़ना। सबसे पहले माँ की वंदना। माँ से बढ़कर कोई नहीं संसार में, त्रिलोकी में कोई नहीं। उसके बाद गणेश जी की वंदना है। पहले माता पार्वती की वंदना है, शिव जी की वंदना आज ही पढ़ना। वर्णा नाम संघाना वसा नाम सामग्री मंगला नाम चक्रतारो वंदे वाणी विनायको। विनायक किसको कहते हैं? गणेश जी को। और वाणी किसको कहते हैं? विनायक किसके हाथ में है? तो वंदना किसकी पहले हुई? बोलो। सबसे पहले वंदना माँ की हुई है। माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता है। तो मेरे भाई बहन, भक्ति करोगे तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, कहने की कोई जरूरत नहीं है। भक्ति ज्ञान वैराग्य कथा का ही उद्यांचल होता है। नारद जी सारी दुनिया में भ्रमण करते 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 मित्र लोक में आ पहुंचे। मेरे भाई बहन, सारे लोगों में आनंद था, आनंद था सारे लोग। मृत लोक सारे लोगों में सबसे बढ़िया मृत लोक है। सारे युगों में सबसे बढ़िया कलयुग है। मृत लोक से तो इंपॉर्टेंट कोई लोक ही नहीं है। यहाँ खाने की व्यवस्था बढ़िया है, रहने की व्यवस्था बढ़िया है, बोलने कुछ भी बोल सकते हो,
पूजा सारी व्यवस्था प्रयाग भगवान ने बहुत इतना सुंदर से दिया जिसे कोई व्याख्या नहीं कर सकता। और भगवान तो मेरे भाई बहन अत्यंत सुंदर ही है। जब भगवान के पास जाओ तो भगवान जी के दर्शन में आपको पहले भी कथा बता चुका हूं, बड़े सब लोग बताते हैं भगवान के पहले चरण का दर्शन करो, फिर घुटने का, फिर कमर का, फिर वक्षस्थल का, उसके बाद में आप जो है भगवान के रूप माधुरी का दर्शन करिए। देखिए आपका रोटी खड़े हो जाएंगे, साक्षात मूर्ति बोलने को तैयार हो जाएगी। भगवान के प्रत्येक अंग सुंदर है, अत्यंत कोमल है। अधरम मधुरम बदनम मधुरम चरितम मधुरम हसितम मधुरम अधरम अत्यंत कोमल है, अत्यंत मधुर है। तो मेरे भाई बहन भगवान के पास ये आपको बताया कि ये पाठशाला होती है और घर जो है प्रयोगशाला है। जब भगवान मधुर है, प्रत्येक अंग कोमल है भगवान की, अत्यंत अति कोमल रघुवीर स्वभाव। जब भगवान का स्वभाव तो हमारा आपका स्वभाव इतना कठिन क्यों होता है? प्रयास करिए, प्रयास करोगे तो सफलता मिलेगी, 100% ग्रांटेड सफलता मिलेगी। प्रयास करिए। आगे कथा में प्रसंग आ रहा है, प्रयास हमेशा सफल होता है। पूर्णतया विश्वास करके आप प्रयास करो, आपको सफलता आपके चरण छूमेगी। सफल तो हो गया। नारद जी भ्रमण करते करते सारे लोगों में अतल पितल सुतल तलातल रसातल वैकुंठ लोक ब्रह्मलोक देवलोक सारे लोगों में भ्रमण किया और सारे लोगों में भ्रमण करते करते कहाँ पहुंचे? वृंदावन। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृंदावन मेरे भाई बहन कहीं भी हो सकता है, कोई जरूर नहीं कोई वृंदावन। अयोध्या तो हो सकता है, वो अयोध्या की हो, अयोध्या तो एक ही है, लेकिन वृंदावन जहां चाहो वहां बुला लो। वृंदावन तो हर जगह है, अयोध्या एक ही है, लेकिन वृंदावन कई है, कोई हिसाब नहीं कितने वृंदावन। मथुरा भी एक नहीं है, मथुरा भी कई है। मन ही आपका मथुरा है। जहां पर आपका मन है मथुरा वहीं पर है। और वृंदावन, वृंदा किसको बोलते जानते हो?
तुलसी को। जहां पर ठाकुर द्वारा मंदिर धन्य है, मुनि कॉलोनी भी धन्य है, घर घर में तुलसा का वृक्ष है। जहां पर तुलसा जी के बहुत सारे वृक्ष हो उसी को कहते हैं मन, कहते हैं जंगल में जहां बहुत सारे पेड़ हो उसका नाम वन है, वृंदावन। तो वृंदावन भी आपके यही ठाकुर द्वारा विराजमान है और मथुरा भी विराजमान है, और गोकुल, गोकुल भी आपके पास ही है। जहां पर गोगों का कुल हो उसी को कहते हैं कुल माने परिवार। आपके ठाकुर द्वारा मंदिर में 3-3, 4-4 गाय ताली बजा जोर से। गोकुल, यहाँ पर मथुरा है, यहाँ पर वृंदावन है, और यहीं पर गोकुल। भगवान कहाँ रहते हैं? मथुरा, वृंदावन। और तो ठाकुर जी तो आपके मंदिर में साक्षात विराजमान है। मेरे भाई बहन देखना तो चाहो, प्रयास करो, मथुरा, वृंदावन, गोकुल यहीं पर विराजमान है। जिस दिन आप चाहोगे उस दिन आपको ठाकुर जी का मेरी गारंटी है, हमको तो हो चुका है, ईमानदारी से बताओ। लेकिन आप लोग अगर वंचित है तो आपको ग्रांटेड हो जाएगा। मेरे साथ तो इस मंदिर में ऐसी भगवान की कृपा होगी, मैं आपको वर्णन नहीं कर सकता, प्रत्यक्ष बिल्कुल। आप विश्वास करिए, आप जिस दिन चाहोगे मथुरा, वृंदावन, गोकुल यहीं पर है। सुदामा वाली लीला घटी मेरे, मतलब एक तो भी नहीं था कुछ, और इन्होंने ऐसी कृपा कर दिया ना, मैं क्या बताऊं, कह नहीं सकता मैं। आप करके तो देखिए, गोकुल, मथुरा, वृंदावन सब कुछ यहीं पर विराजमान है। जिस दिन आप ईमानदारी से चाहोगे बिल्कुल एकदम, तो कुछ नहीं, संसार में कुछ नहीं है, केवल ठाकुर जी है। तो ठाकुर जी आपको प्रत्यक्ष दर्शन देंगे, ये मेरी गारंटी है। गोकुल, मथुरा, वृंदावन यहीं पर विराजमान है, वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। जहां पर कथा होते हैं समस्त तीर्थ, मेरे भाई बहन कहीं भी कथा में देखोगे लोग कहते बहुत छीले, वहां तो 5 आदमी नहीं, अरे आदमी एक भी ना हो। कथा जहां पर भी होती है, ये भगवान, समस्त देवियां जो इंद्रलोक से आती है, वेदों की ऋचाएं आती है, समस्त देवी आती है, समस्त देवता लोग, इसको आप देख ही सकते हैं। कथा के बीच में तो एक सरसों का दाना डालो तो नीचे नहीं गिरेगा, ऊपर ही गिरेगा, इतनी कथा में भीड़ होती है, आपको दिखाई नहीं देता है। जहां भी कथा होती है ना, वहां पर सब देवता पितृ लोग आते हो। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि पितृ पक्ष में आपको भगवान की कथा सुनने को, जिसने 2 शब्द भी सुन लिया भागवत कथा, तो उसके पितृ इस कथा को सुनकर के तृप्त हो जाते हैं। जो पितृदोष बताते हैं कि पितृदोष है, तो पितृदोष पुनः अपने आप ही सुनने के बाद में, पढ़ने के बाद में, और श्रीमद् भागवत को प्रणाम करने के बाद मात्र पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। आप लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं। नारद जी सारे लोगों में भ्रमण करते 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 भगवान की ऐसी कृपा हुई। मैं एक कथा छोटी सी आपको मेरे बताऊंगा। गोकुल बताया आपको आखिरी में है, गोकुल जहां पर गायों का परिवार होगा उसको कहते हैं गोकुल। आपके यहाँ गोकुल भी है, वृंदावन भी है, मथुरा भी यहीं पर विराजमान है। जो आज के युग में ज्यादातर लोग परेशानी रहते हैं, जिसको मतलब विशेष परेशानी व्यापार, ध्यान से सुनिए, व्यापार से और परिवार में कुछ कला क्लेश हो या कोई ऐसा धन से वंचित हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप जाकर आज से करना, 40 दिन के अंदर उसके बाद मुझे बताना क्या अंतर है। कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर व्यापार से वंचित होने, परिवार से कोई दिक्कत है, किसी प्रकार की कोई, सारी दिक्कत सोल्व हो जाएगी। 40 दिन के अंदर आप अपने आप खुद सर्च करना, बताना बाद में मुझे। कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको धन से वंचित है तो परिवार से जो भी दिक्कत है, सब कुछ आपको 40 दिन के बाद मिलना आरंभ हो जाएगा। जो मनोकामना आपको होगी वो पूर्ण होगी। क्या गोकुल यहीं पर है मेरे भाई बहन। अगर गाय पाल लो अपने घर में, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। ऐसी भी समस्या है कि छोटा सा मकान है तो नहीं पाल सकते, या बांधने की व्यवस्था नहीं है, तो कोई बात नहीं। आप संकल्प लीजिए 40 दिन में एक गाय को पेट भर के भोजन करवाएंगे, उसको नहलाएंगे, धुलाएंगे, उसकी चीजों की सफाई करेंगे, यानी उसकी सेवा करेंगे पूर्णतया। लेकिन संकल्प लीजिए पूरा संकल्प करिए आप उस गौ की सेवा में।
40 दिन तक काटती लू, उसको भोजन की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था हम करेंगे, उसकी सेवा करेंगे। तीसरा, अगर आप ऐसा भी नहीं कर सकते हो तो एक एक गाय अपने घर में, जैसे भगवान की कृपा हो, चांदी की भी मिलती है, मिट्टी की भी मिलती है, मेटल की मिलती है, पीतल की मिलती है, अपने घर में एक एक गाय जरूर ला कर उसको नहलाइए, उसके आरती पूजा और टीका लगाइए। 40 दिन के अंदर ही आपके घर में दिनचर्या बदल जाएगी, एकदम परिवर्तन हो जाएगा। जो चाहोगे आप उस गौ की सेवा करिए। गौ की सेवा, भगवान गोविंद कहाँ रहते मालूम है? जहाँ गाय होता है, जहाँ मथुरा होता है और जहाँ गोकुल होता है। आप ज्यादा ना करो, जो गाय नहीं खाती है उसका कोई ज्यादा सेवा करेंगे, नहलाओ और टीका लगाओ, आरती पूजा करो। जो लोग आप ग्रहण करते भगवान को लगाते हैं, गौ माता को भी आप 40 दिन के अंदर मेरी गारंटी है परिवर्तन हो जाएगा। आप सर चल के देख लेना। बोली वृंदावन बिहारी। भक्ति का स्मरण करते नारायण नारायण करते हुए नारद जी पहुंचे वृंदावन के तट पर। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण करते हुए नारद जी वृंदावन पहुंचे। तो धन्य है वृंदावन, जहां भक्ति हमेशा सर्वदा निवास करती है। जब नारद जी मेरे भाई बहन संत का और किसी अतिथि का तुलसी राजा आय के सबसे मिलियो धाय, ना जाने किस रूप में नारायण। भगवान रोज मिलते हैं, संत जो मिलते हैं ना भगवान ही है, ईमानदारी से। ये तो थोड़ा सा कलयुग का असर है कि संत के बीच में पता नहीं कौन हो जाते, वो अपने आप को छुपाना चाहे। मैं संत बन जाऊंगा तो हमको कोई पहचान, लेकिन पहचाने वाला फिर भी पहचान लेता है। संत का मिलना समझ लो शुभ संकेत है।